दूसरे मैच की शुरुआत होती हुई टॉनी स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, सामना करेंगे पहली गेंद का। उनके सामने है डीपी और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं निशांत कपूर। और आज के दिन के दूसरे मैच की शुरुआत होती हुई ईगल एएम के वर्सेस सिद्ध बाबा कांचघर के बीच मुकाबला, और शुरुआत होती हुई इस दूसरे मुकाबले की। पहला ओवर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डीपी, सधी हुई बॉलिंग करते हुए डीपी। और बहुत बड़ा दाव खेला है नुमान ने, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली है। ये बहुत बड़ा दाव है ये, और आपने सामने वाली टीम को न्योता दे दिया है पहले बैटिंग करने का। ये भी अब थोड़ा सा बहुत संभल कर गेंदबाजी करने की आवश्यकता रहेगी सभी बॉलर्स के लिए। और ये फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए निशांत कपूर एक रन लेते हुए। सिद्ध बाबा कांचघर काफ़ी समय से ये टीम खेल रही है टेनिस क्रिकेट, काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, कई बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में ये प्रवेश कर चुके हैं। और हाल ही में मुझे याद आता है 1 से 1.5 साल पहले पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विधायक कप के फाइनल में इस टीम ने जगह बनाई थी। फाइनल मुकाबला हालांकि हार गए थे बड़ेरिया मेट्रो प्राइम से, लेकिन फाइनल खेला था। 1.25 लाख रुपए विनिंग प्राइज वाला वो टूर्नामेंट था। और पिछले 1-1.5 साल की अगर बात करें तो ईगल एएमके के नाम ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नजर नहीं आती है। ओवर की समाप्ति 3 बिना किसी विकेट के, सिद्ध बाबा कांचघर। जबरदस्त शॉट मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हुए 4 रन के लिए, मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से 4 रन। 1 बाउंस ओवर द रोप, लॉन्ग ऑफ नहीं लिया था, वारिस आगे खड़े हुए थे। और बहुत ही बढ़िया शॉट मिड ऑफ की फील्डर के ऊपर से 4 रन प्राप्त करते हुए पहली गेंद पर। टॉनी पुराने धुरंधर बल्लेबाज हैं ये, टीम जरूर उनके लिए नई है, टॉनी पुराने हैं। टॉनी के लिए टीम नई है, लेकिन टॉनी ने शुरुआत कर दी है 4 रनों के साथ। और वहाँ साइड स्क्रीन पर कुछ चहलकदमी, और या साइड स्क्रीन पर आप बैठ नहीं सकते। तमाम जो समर्थक और दर्शक हैं, कैमरे के नीचे जितने दर्शक बैठे हैं, प्लीज़ सामने अगर मुझे सुन पा रहे हो थोड़ा आइट साइड हो जाएं। साइड स्क्रीन जो है
बल्लेबाज की एकाग्रता होती है। डाइव जरूर लगाई वहां पर वारिस ने, रोकने में नाकाम। नुमान वहां पर पीछे खड़े थे, बैकअप किया उन्होंने और बाउंड्री सेव कर ली उन्होंने, और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेशन। 3 कैमरों के साथ सीधा प्रसारण tenniscricket.in। बिल्कुल रिप्ले में देखें, बढ़िया डाइव लगाई थे उन्होंने। जॉन्टी रोड्स बन गए थे वो दक्षिण अफ्रीका के। टेलीविजन पे काफ़ी मैचेस आज की नई पीढ़ी देखती है, यूट्यूब पर देखती है। पुराने दौर में क्या हुआ है, आज से 20 साल 25 साल पहले के वीडियोस, और बिल्कुल 25 साल पहले अगर यदि हम चले जाएं तो जॉन्टी रोड्स एक बहुत बड़ा नाम वर्ल्ड क्रिकेट में। फील्डर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। एक फील्डर थे, बहुत ही कमाल की फील्डर हुआ करते थे। 1992 का वो विश्व कप, 1996 और उसके बाद सन 2000 के बाद तक वो खेलते रहे दक्षिण अफ्रीका के लिए। और विश्व क्रिकेट में कई बड़े उन्होंने कारनामे किए, कई बेहतरीन उन्होंने रनआउट्स किए, कैचेस लिए उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी इस समय। दूसरा ओवर चल रहा है, 8 रन हैं, रनों की गति एकदम धीमी पड़ी हुई है। सिद्धवावा कांचघर की टीम वाकई एक बहुत एक्सपीरियंस टीम है ये, लेकिन अपने नाम के अनुरूप अभी तक ये टीम खेल नहीं पाई। पिछला मैच तो बहुत ही भाग्यशाली थे जो जीत गए थे। रोमांचक स्थिति में मुकाबला था, अंतिम 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे विपक्षी टीम के लिए, और गेंदबाज का कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा करना चाहेगी कांचघर की टीम और उनके समर्थक। उन्होंने कहीं ना कहीं वो मैच जिता के दिया था अंतिम ओवर में, नहीं तो मुकाबला कांचघर हार ही गई थी वो तो। अंतिम गेंद है इस ओवर की, 8 रन है मात्र। तुषार जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था, वो गेंदबाजी कर रहे हैं, युवा प्रतिभाशाली हैं। फुल टॉस गेंद, जबरदस्त शॉट, कदमों का इस्तेमाल। राइन वहां पर मौजूद है, कप्तान नुमान राइन, और बहुत ही शानदार फील्डिंग, युवा जोश इनके अंदर है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 9 रन बिना किसी विकेट के। कांचघर बिल्कुल सीमित है अभी इस समय 2 ओवर के बाद, और ईगल एएम के अपने मकसद में कामयाब होता हुआ। टॉस जीतकर गेंदबाजी करना इतना आसान फैसला नहीं था, और यहाँ पर तुषार ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करके दिखाई है, और पिछले मैच की तरह इस मैच में भी इनफॉर्म नजर आ रहे हैं। जिन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था पिछले मैच में अपनी गेंदबाजी से, काफ़ी योगदान दिया था टीम ईगल एएमके के लिए। सुमित जिन्हें भेजा जा रहा है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, सुमित राजपूत नर्मदा जी के बहुत बड़े भक्त हैं सुमित, और अपने क्षेत्र में वो प्रतिस्पर्धा भी कराते हैं। पिछले 3-4 सालों में लगातार मैचेस कराए, टूर्नामेंट कराए, और काफ़ी युवा हैं, यंग हैं, और जैसे जैसे मुझे जानकारी प्राप्त होती है वैसे वैसे बोलना उचित होता है। और सुमित काफ़ी युवा हैं, सोच अच्छी है। 3 से 4 सीजन उन्होंने कराए हैं बिग बाजार के बाजू में। और बढ़िया शॉट इस बार, 4 रन मिलेंगे, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, कड़क शॉट इस बीच। नुमान रायन थे जरूर वहां पर, बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन रोकने में नाकाम। और इन 4 रनों के साथ
आखिरकार टॉनी अपनी स्किल दिखाते हुए, अपना हुनर दिखाते हुए, अपनी काबिलियत दिखाते हुए टॉनी, और इन 4 रनों के साथ 14 रनों पर पहुंच गई है टीम, कांचघर से आने वाली टीम सिद्धवावा। बिल्कुल बैकफुट पे चले गए थे इस बार, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर रहे थे टॉनी। 14 रन हो चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। शहजाद खान का पहला ओवर, एक बाउंड्री खा चुके हैं, हालांकि कल अच्छे दिखे थे कल बॉलिंग में। tenniscricket.in पर सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता हुआ। लगातार हमारी यूट्यूब की टीम tenniscricket.in के को-ऑनर विशाल नानेकर की अगुवाई में पूरी टीम सीधा प्रसारण दिखा रही है, और इसी बीच बैट का किनारा लेकर गेंद थर्डमैन की दिशा में जा रही है, और इस तरह से 1 रन का और इजाफा होता हुआ टीम के खाते में। और वहीं हमारे प्रायोजक स्वप्निल चौधरी, शक्तिनगर समारा स्पोर्ट्स के डायरेक्टर, उनके द्वारा लगातार ट्रॉफीज दी जा रही हैं इस प्रतियोगिता में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर भी कहे जा सकते हैं स्वप्निल चौधरी, शक्तिनगर। एक नया प्रतिष्ठान खुला है स्पोर्ट्स के लिए। और इसी बीच एक बड़ा शॉट, फील्डर हैं जरूर देखते वहां पर, और लेकिन वहां पर वारिस ने कैच ले लिया, कहीं ना कहीं मानो के सामने से निवाला छीन लिया हुआ, ऐसा काम कर दिखाया उन्होंने, और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ। बहुत बढ़िया कैच वहां वारिस के द्वारा। एक फील्डर पहले से वहां पर मौजूद थे, उनके सामने से उन्होंने कैच ले लिया, रिप्ले में जरूर देखेंगे। और बिल्कुल यहां पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि सामने से निवाला छीन लिया हो, ऐसा कैच लिया उन्होंने वारिस ने, और इस तरह से दूसरा विकेट। पहला झटका लगा है, माफ कीजिएगा, 15 पर 1 दूसरे बल्कि तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर 15 पर 1। तीन ओवरों की समाप्ति 15 1 विकेट के नुकसान पर शहजाद खान को बड़ी सफलता मिली, 6 रन देकर एक कामयाबी पहले ओवर में। 3 के बाद 15 पर 1। टॉनी 12 पर हैं, रोहित आए हैं अगले बैट्समैन। और गेंदबाजी में अब क्या फिर से तुषार बॉलिंग करेंगे या फिर किसी और को बुलाया जाएगा गेंदबाजी में? तुषार आ रहे हैं बॉलिंग करने दोबारा फिर से वापस, बैक इन द अटैक। ईगल एएमके बहुत बढ़िया दिख रही है मैदान पर, और एक बढ़िया परिधान उनका नज़र आ रहा है, और एक प्रॉपर किट में ये टीम, दोनों ही टीम्स की प्रशंसा करनी होगी किट के मामले में। और जब आप किट में रहते हैं और जब आप टूर्नामेंट में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग शोभा बढ़ती है प्रतिस्पर्धा की। कहीं ना कहीं प्लेयर्स भी अच्छे दिखते हैं, एक यूनिट दिखते हैं, एक प्रॉपर किट में होते हैं प्लेयर्स सभी, और अच्छा कॉम्बिनेशन भी दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में है टीम्स। उनका जो यूनिफॉर्म है ऑरेंज ब्लैक कॉम्बिनेशन में है सिद्धवावा की टीम, दूसरी तरफ वाइट येलो कॉम्बिनेशन में ईगल एएमके। तो रोहित पहली गेंद का सामना करेंगे, और 16 पर 1 है, चौथे ओवर की पहली गेंद हो चुकी है। दूसरी गेंद तुषार करने को है तैयार, 7 रन वो दे चुके हैं, कोई कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हो सकी है। और इसी बीच एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, बहुत ही बढ़िया संपर्क। रोहित हैं ये, और इससे पहले भी वो अच्छी इनिंग खेल चुके हैं, और आज फिर से विश्वास से भरा हुआ ये शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट था ये, बहुत ज्यादा ताकत इस शॉट में।
आसमानी शॉट खेला है। फिलहाल वहां पर फील्डिंग पोजीशन को देखते हुए कुछ सवाल क्यों हो रहे हैं, लेकिन यहां पर नो का इशारा दे दिया है अंपायर ने। स्क्वायर लेग के जो अंपायर ने नो का इशारा दे दिया है और नो का इशारा अंपायर का, ऑन फील्ड अंपायर का इशारा नो हो चुका है, तो वो फैसला जो है चलिए, तो अंपायर का जो फैसला है वो अपने फैसले पर कायम रहेंगे। नो का इशारा यानी कि एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद के साथ। और फील्डर की परछाई कहीं ना कहीं जो नियम के विपरीत था, परछाई पिच पर आ रही थी। सुमित की पीठ दिखाकर खड़े हैं वो, हाथ ऊपर हैं दोनों, पीठ दिख रही है। बल्लेबाज क्या फिर से बड़ा हिट लगाने जाएंगे? गति में परिवर्तन किया था इस बार, फ्रेड गेंद थी हालांकि खतरनाक है ये जो फील्डिंग पोजीशन है, और कई बार फील्डर को चोट भी लग जाती है और आमतौर पे बहुत कम देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज की एकाग्रता को भंग करने के लिए, एक मन में डाउट पैदा करने के लिए इस प्रकार की फील्डिंग लगाई जाती है। बल्लेबाज को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, किसी भी प्रकार बल्लेबाज की एकाग्रता भंग हो। और क्रिकेट अग्रता का खेल है कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए, एक कंसंट्रेशन क्या बरकरार रहेगी रोहित की। और बिल्कुल यहां पर बल्ला शांत हो गया है, कहीं ना कहीं छक्का जरूर उन्होंने लगाया था। ये जो फील्डिंग है ये बल्लेबाज को रोकने का काम करती है, बिल्कुल एक क्लोजिंग में जो ऑफ फील्डर ले लेते हैं। और इसी के साथ ये ओवर की समाप्ति अभी नहीं हुई, हालांकि बल्लेबाज बातचीत कर रहे हैं। 4 गेंदें हुई हालांकि, जब इकट्ठे सारे फील्डर भी लग रहा है जैसे कि ओवर हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 23 एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चल रहा है और तुषार जिन्होंने अभी तक 14 रन दिए हैं, कोई भी विकेट वो नहीं चटका पाए हैं अपनी ओर से। 23 पर 1 है और रोहित लगातार डॉट पे डॉट, 2 लगातार डॉट वो खेल चुके हैं। फिर से गति में परिवर्तन, कहीं ना कहीं रणनीति सफल हो रही है। सुमित पीठ दिखाकर खड़े हो चुके हैं बल्लेबाज के बिल्कुल नजदीक, और दोनों हाथ उनके ऊपर हैं और ये नियम बिल्कुल सही है। चलिए, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चौथे ओवर की समाप्ति। 24 पर 1 सिद्धवावा कांचघर। शहजाद खान गेंदबाजी कंटिन्यू रखेंगे और 4.1 ओवर लगातार रन रुक से गए, 24 रन और 25 गेंदों का खेल हो चुका है। 6 से नीचे औसत आ चुकी है, 6 रन प्रति ओवर से नीचे, 5.76
अगर आप इस तरीके से रन बनाएंगे, प्रोजेक्टेड स्कोर लगभग 44 से 45, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। और इसी बीच बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए रोहित लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से 6 रन अर्जित करते हुए, बहुत देर के बाद गेंद बल्ले पर आई। और रोहित हिटमैन, रोहित हैं ये, हिटमैन की तरह छक्का लगाते हुए, इससे पहले एक ओवर में छक्का लगाया था और इस ओवर में एक छक्का। शहजाद खान का दूसरा ओवर है, इससे पहले एक ओवर किया था, एक कामयाबी उन्होंने हासिल की थी। और 30 रन, अब 6 के ऊपर रन औसत पहुंच गई है सिद्ध बाबा की। और बहुत अच्छी गेंद। और तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट का जो क्षेत्र है वहां पर विराम से लग गया है, क्योंकि सुमित ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि चट्टान की तरह, जैसे कि मानो एक दीवार खड़ी कर दी हो। दीवार का काम कर रहे हैं सुमित राजपूत। चलिए, तो इस बार मौका जरूर है और विकेट मिल गया है। आखिरकार रणनीति काम आई है और सुमित ने कहीं ना कहीं जो दीवार बनकर वो खड़े हो गए थे पीठ दिखा करके, और इस बार तो अब बल्लेबाज भी पीठ दिखाकर जा रहे हैं। और यहाँ पर अब इस मुकाबले में एक और बड़ी सफलता अर्जित कर ली है ईगल एएमके ने। डग आउट की ओर जाते हुए हिटमैन, और बड़ी सफलता। पांचवा ओवर है ये और शहजाद खान को दूसरी सफलता मिली इस मुकाबले में। सौरभ सैनी आ चुके हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टेनिस बॉल क्रिकेटर। तीस रन, दूसरा झटका लग चुका है शहजाद खान के नाम, ये दूसरी सफलता। 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 12 रन देकर 2 सफलताएं उन्होंने अर्जित कर ली। देखें, बिल्कुल चीते की रफ्तार से फील्डर आ रहे हैं। सुमित राजपूत नौजवान खिलाड़ी हैं, युवा जोश और एकदम फिट हैं। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। दूसरा ओवर सफल ओवर, मात्र 12 रन दिए अपने 2 ओवर में, 2 बड़ी सफलताएं अर्जित कर ली शहजाद खान एक्सपीरियंस बॉलर। और 5वें ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह है ताज़ा सूरत हाल इस मैच में। सिद्ध बाबा कांचघर की टीम पहले 5 ओवर में उतने ज़्यादा रन नहीं बना पाई है, लेकिन अगले 3 ओवर में अगर आपने 30 रन और बना लिए तो लगभग 60 रन अगर आपकी टीम बनाती है। 30 रन हो चुके हैं। दिल से स्कोर सुनिएगा, कानों से नहीं, दिल से। और जब आप दिल से सुनेंगे तो महसूस करेंगे कि आपने स्कोर सुना है। 5 के बाद 30, अगले 3 ओवर में यदि आप 30 बनाते हैं तो लगभग 60 रन, और 60 रन फाइट करने के लिए काफ़ी रन होंगे। हम ये तो नहीं कह सकते कि मैच विनिंग टोटल होगा, आप मैच जीत जाएंगे 60 रनों पर, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप लड़ ज़रूर सकते हैं 60 रनों पर, और उसका प्रयास करना होगा। अगले 3 ओवरों में 30 रन बनाना भी कठिन काम होगा, क्योंकि उसके लिए आपको बड़े शॉट्स खेलने होंगे। और टॉनी कैपेबल हैं, टॉनी, सौरभ बीच मैदान पर हैं, इनसे खासी उम्मीदें रहेंगी समर्थकों के लिए। कांचघर के काफ़ी उम्मीद लगा कर आए हैं कांचघर से, और डीपी आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। कांचघर और कांचघर के आसपास का जो इलाका है वहाँ से भी काफ़ी दर्शक आए हैं। कांचघर, चुंगी, शुक्ला होटल, गोपाल होटल और लाल माटी का जो पूरा एरिया है, लगभग वहाँ से समर्थक आए हैं। और इसी बीच बढ़िया शॉट, लेकिन सीधा कैच वहाँ पर नुमान राइन के लिए थमा दिया है टॉनी ने, और लगातार प्रेशर बढ़ रहा था और आखिरकार टॉनी का विकेट भी गिर चुका है। 30 पर 3 और ईगल एएमके पूरी तरह से छाई हुई है इस मुकाबले में।
और अब तो ईगल भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, आकाश की ओर नजर डाली जाए तो मैदान के ऊपर से उनका भी समर्थन कर रहा है ये परिंदा, ये देख सकते हैं आप मैदान के ऊपर से, बिल्कुल ईगल स्टाइल में। और आते ही साथ ये है दिलेरी, इसे कहते हैं दिलेरी। और आते ही साथ आओ देखा ना था, और जड़ दिया एक बहुत बड़ा छक्का कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से, एक बहुत ही विशाल शॉट ये, और एक विशाल छक्का, ये कहना गलत नहीं होगा। समय निखिल जिन्होंने आओ देखा ना ताओ जड़ दिया एक शानदार छक्का, और इस छक्के से रन गति को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा तेज करना चाहेंगे, गतिशीलता वो देना चाहेंगे। 36 काफी समर्थक आए हैं उनके, और कहीं ना कहीं किसी एक बल्लेबाज को मुझे लग रहा है कि अपना शो दिखाना होगा, पावर दिखाना होगा, और निखिल ने थोड़ी सी उम्मीदें जगाई हैं। आते ही साथ 6 रन डीपी की गेंद पर, और फिलहाल 1 रन और लेते हुए, रन बनना बहुत ज़रूरी है, रन रुकने नहीं चाहिए, रन कैसे भी आए रन आना बहुत ज़रूरी है। एक एक रन कीमती है, 6 आए बहुत अच्छी बात है, एक एक 2 रन भी आपको छोड़ने नहीं है। और निखिल जैसे ही आए डीपी की गेंद पर छक्का लगाकर, और उन्होंने डीपी लगा दी 6 रनों की। अक्सर लोग व्हाट्सएप पे डीपी लगा देते हैं कि ये वाली फ़ोटो काफ़ी बढ़िया लगेगी, लेकिन यहाँ पर डीपी अगली बॉल के साथ। और बढ़िया शॉट इस बार कवर्स के क्षेत्र में सौरभ सैनी। और 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हर गेंद कीमती है अब यहाँ से कांचघर के लिए, हर गेंद पर आपको रन बनाने होंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो सकती है। यदि आपने स्कोर 60 नहीं ले गए तो परेशानी बढ़ सकती है। और यहाँ पर निखिल ने पूरी तरह से डीपी लगा के रखी है, और डीपी के सामने डीपी की नहीं चलेगी, डीपी निखिल की चलेगी। बढ़िया शॉट यहां पर, 2 छक्के ताबड़तोड़ अंदाज में। दो छक्के लगातार, गति कम हो रही है डीपी की, छोटी गेंद गिर रही है, थोड़ी थकावट वो महसूस कर रहे हैं, और उसका फायदा उठा रहे हैं निखिल। 3 में 13, और टीम का स्कोर 44 पहुंच चुका है। बढ़िया रिकवरी करा रहे हैं वो अपनी टीम की, वापसी करा रहे हैं इस मैच में। और 1 रन के साथ अब छोर भी बदल रहे हैं, ताकत भी है, नज़ाकत भी है, और इसे कहते हैं आप मार भी रहे हैं, पुचकार भी रहे हैं विरोधी टीम के लिए। ओवर की समाप्ति, 6ठे ओवर की समाप्ति का 45 पर 3, स्ट्राइक निखिल के पास। छठी ओवर की समाप्ति, 45, 3 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ युवा जोश और दूसरी तरफ अनुभव का भंडार कांचघर के पास। लेकिन एक और ऐसे बल्लेबाज जो निखिल है, काफ़ी युवा है, उनके सामने सुमित आए हैं। ग्वारी घाट से इनका ताल्लुक है, ग्वारी घाट क्षेत्र से उनका ताल्लुकात है, और पहली गेंद भली भांति वो जानते हैं। रिव्यू रखा गया है, रिव्यू सिस्टम है, कप्तानों के पास चॉइस रहेगी। और फिलहाल यहाँ पर ये बताना मेरा फर्ज था, दायित्व था
कप्तानों को ये नियम पहले से भी पता था। और फिलहाल यहाँ पर गेंद करने को तैयार हैं सुमित राजपूत और युवा जोश से भरे हुए निखिल। 2 छक्के लगा चुके हैं, बहुत ही कीमती 2 छक्के। बिल्कुल यहाँ पर रिव्यू नहीं दिया उनको पता था कि रिव्यू व्यर्थ जा सकता था और बिल्कुल सही समझदारी का परिचय दिया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड का इशारा अंपायर का, और इस बार रिव्यू की कोई आवश्यकता नहीं, सीधी वाइड हो गई है और वहां पे अंपायरिंग की भूमिका में मैन अंपायर आज। चलिए तो निखिल को रोक नहीं पाएंगे। निखिल ने पूरी तरह से समीकरण बदल दिए हैं, इस पारी के समीकरण बदल दिए हैं। 3 छक्के लगाकर एक जावाज तरीके से उन्होंने अपनी टीम की वापसी करा दी है। बढ़िया शॉट यहाँ पर, बहुत बढ़िया शॉट, बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया मिलाव गेंदों बल्ले का और एक मधुर आवाज मैदान पर गूंजती हुई। और इसी के साथ 50 के आंकड़े को भी क्रॉस कर लिया है कांचघर की टीम। काफी समर्थक उम्मीद लगा कर आए कांचघर के। जैसे कि मैंने बताया, कांचघर के आसपास का जो इलाका है, काफी तादाद है कांचघर के आसपास, काफी जनसंख्या। और इसी बीच क्लीन बोल्ड हो गए सुमित राजपूत आखिरकार विकेट चटकाते हुए। निखिल लेकिन अपना काम उन्होंने कर दिया, 3 छक्के लगाए उन्होंने। बहुत बड़ी सफलता उन्हें मिली गई है इस मैच में और सुमित राजपूत ही ये काम कर सकते थे। और इस समय 52 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर चल रहा है। सुमित 1 छक्का खा चुके थे, फिर कामयाबी दिलाई उन्होंने टीम के लिए और अगले जो बल्लेबाज हैं वो मैदान पर उतर चुके हैं। आकाश आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 7वां ओवर, 52 फॉर 4। पहला ओवर सुमित, आखिरकार उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर निखिल के लिए। और निखिल ने 3 छक्के जो लगाए हैं बहुत ही बढ़िया और सही टाइम पर। तीसरे अंपायर का रुख किया है मैदानी अंपायर ने और स्क्रीन पर देखना पड़ेगा क्या वो वाकई कट लगा है। तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है, नॉट आउट दिया गया है और स्क्रीन पर देखा गया बारीकी के साथ। उसके बाद ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय और फिर
तीसरे अंपायर का विनर ने नॉट आउट। और इस तरह से 52 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर रनिंग है। और बॉलिंग में है सुमित, जो कि पहला ओवर और एक बड़ी सफलता उनके नाम दर्ज हुई है। निखिल जो कि खतरनाक साबित हो रहे थे कुछ देर पहले, और अच्छी गेंद इस बार, बहुत बढ़िया गेंद। और फिलहाल यहां पर डॉट निकलती हुई। टेनिस क्रिकेट .in के तमाम दर्शक इस मैच को पूरी शिद्दत के साथ देख रहे हैं और दर्शक मैदान पर भी मौजूद हैं। और बहुत ही बढ़िया हमारी टेक्निकल टीम बढ़िया काम कर रही है। लगातार रिव्यूज़ जो आ रहे हैं उनका बढ़िया तरीके से डिसीजन भी आ रहा है। और इसी के साथ ये विकेट सुमित राजपूत के खाते में, एक और विकेट। 7वां ओवर समाप्त, 5 विकेट के नुकसान पर 52 रन है कांचघर। सात ओवर की समाप्ति, 8वें ओवर की शुरुआत होगी। 52 for 5। और यहाँ पर जो है अंतिम ओवर का खेल, और 60 रन मेरा मानना था। जब 5 ओवर समाप्त हो चुके थे उसके बाद मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 60 रन यहाँ अगर हो जाते हैं तो फिर फाइट काफ़ी होगी, और लगभग उसी दिशा में स्कोर जा रहा है। और पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत हुई है। बॉलिंग में है अमन। वाइड यहां पर शेरू देते हुए अंपायर शेरू। एक्स्ट्रा रन के साथ 53 कदमों का इस्तेमाल किया इस बार। 4 रन जरूर यहां पर अर्जित करेंगे सौरभ सैनी। बढ़िया शॉट यहां पर। 57 रनों पर टीम पहुंच चुकी है। प्रेडिक्शन से 3 रन अभी भी दूर हैं, और आसान सी बाउंड्री, कैप में खेला हुआ शॉट, मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में से डी बाउंड्री लाइन पर 4 रन ऑन साइड में। तीसरी गेंद डॉट निकलती हुई, 3 गेंदें और शेष। 57 रन। चौथी गेंद पर 1 रन, 58 स्कोर पहुंच चुका है। लगभग 60 रन यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई बड़ा शॉट लग जाता है तो 60 प्लस, नहीं तो लगभग 60 रन यहां पर। और 60 रन यदि बनेंगे तो फिर ये मैच खुला रहेगा। ईगल एएमके के पास कई होनहार बैट्समैन हैं, और इसी बीच बड़ा शॉट, और 6 रन मिलेंगे। बारिश के ऊपर से खेल दिया 6 रन के लिए, और लॉन्ग ऑन पर खड़े हैं वारिस। जबरदस्त शॉट यहां पर 5वीं गेंद पर, बिल्कुल यहां पर कीमती रन आ रहे हैं। और ईगल एएमके के बैटर्स की बात करें, वारिस, नुमान, सुमित, और इसी बीच एक और बड़ा शॉट, और एक और यहां पर एक कमाल का छक्का। इनिंग को समाप्त कर दिया गया है। अब जहां मैंने कहा था 60 रन बन जाएंगे, 58 बने थे 7.4 ओवर में। अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए जावाज तरीके से, और 70 रन बना दिए हैं सिद्ध बाबा कांचघर ने। निर्धारित 8 ओवरों में 71 बनाने होंगे अब जीत के लिए, ईगल एएमके के लिए। ये 2 जो छक्के हैं निश्चित तौर पर हार और जीत का अंतर पैदा कर देंगे अंत में जाकर के। और यहाँ इस बैटिंग कार्ड की बात करें, निशांत ने 3 बनाए थे, टॉनी ने 13 बनाए थे, उसका रोहित ने बनाए 13, सौरभ सैनी के 6, निखिल के 20 मात्र 7 गेंदों में, और सत्यम के 2 छक्के अंतिम ओवर में। ईगल एएमके के पास
अब यहाँ पर मौका ज़रूर है। रन चेज 71 उनके सामने है 8 ओवरों में। किस तरीके से वो शुरुआत करेंगे निर्भर करेगा उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के ऊपर, खासकर वारिस, नुमान, सुमित। ये जो 3 बल्लेबाज हैं जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, इनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा किस प्रकार की ये शुरुआत देते हैं, कैसा प्लेटफॉर्म देते हैं टीम के लिए। और जुड़ेंगे और साथ ही साथ हम कैंटीन से भी अवगत करा दें। और कैंटीन ओपन है, आकिब अंसारी कैंटीन, कॉमेंट्री बॉक्स की बाईं तरफ। लगातार वहाँ पर बेहतर से बेहतर चीज़ें खाने की, एकदम फ्रेश पैटिस, पास्ता है, मैगी है, केक एंड कुकीज़, क्रीम रोल, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स और भी बहुत कुछ, और बिस्लरी वाटर कहीं ना कहीं वहाँ पर मौजूद। तमाम चीज़ें लुफ्त उठाइएगा। दर्शक खिलाड़ी शुल्क देना पड़ेगा। तो बढ़िया माहौल है, शानदार ये टूर्नामेंट चल रहा है। कुशल मंगल, मंगलवार का दिन है, क्रिकेट का दंगल और 2 बड़े मैचेस आज के। एकता का मुकाबला डीडी रांची से है और आरडीएक्स का मुकाबला है कटनी अरेरा वॉरियर्स। आज के 2 बड़े मुकाबले, महामुकाबले आज के दिन में खेले जाएंगे। बम लहरी, बॉयज सराफा और जीसी टाइगर्स अपनी प्लेइंग 11 ला दे अगले मैच के लिए। बम लहरी, बॉयज सराफा और जीसी टाइगर्स। बम लहरी, बॉयज सराफा और जीसी टाइगर्स के कप्तान यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो आप प्लेइंग 11 लिखवाने आ जाएं। जीसी टाइगर्स, राहुल भैया मेरे सामने अभी थे। और बम लहरी, बॉयज सराफा से कोई आया है अभी तक कि नहीं आया है? और ईगल एम के अपने ओपनर्स भेजे, सिद्ध बाबा की फील्ड सज चुकी है। बम लहरी, बॉयज सराफा, जीसी टाइगर्स अपनी प्लेइंग 11 लिखवाने आ जाएं। इसके बाद 3 मैच हैं। बम लहरी बॉयज, चलिए जीसी टाइगर्स मैदान पे आ चुकी है हमारे स्टेज पे। बम लहरी, बॉयज सराफा। बम लहरी, बॉयज सराफा, ये आपके लिए लास्ट कॉल है। बम लहरी, बॉयज सराफा।
बाउंड्री चेक प्लीज। लिखे रुकिएगा निखिल, बाउंड्री चेक प्लीज। बहुत क्लोज है, प्लीज रुकिएगा। ये 4 रन है। और इसी बीच एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में बहुत ही शानदार शॉट, 4 रन। तो अच्छी बैटिंग करते हुए रेहान। खूबसूरत शॉट, देखते रहिएगा इस शॉट के लिए, बिल्कुल फ्लैट 6। और रेहान है ये हैरान कर रहे हैं इस समय गेंदबाज के लिए और दर्शकों के लिए। खूबसूरत शॉट ये, बिल्कुल इस खूबसूरती में नजर ना लग जाए, इतनी खूबसूरत शॉट ये। खूबसूरती दुनिया को पसंद है और खूबसूरती का जवाब नहीं। लाजवाब शॉट। रेहान 14 पर पहुंच चुके हैं इस दूसरी पारी में और फिर से उठा दिया है। और मैं चर्चा कर रहा था कि कहीं खूबसूरती पर नजर ना लग जाए, खूबसूरती पर नजर लग गई और आखिरकार वो आउट हुए। पहले ओवर की समाप्ति 14 पर 1 और रेहान आउट होकर वापस डगआउट की ओर। काफ़ी ऊंचा शॉट उन्होंने खेल दिया और फील्डर को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया कैच लेने में। और इस तरह से 14 पर 1 पहले ओवर की समाप्ति के बाद। और यहाँ पर अच्छी शुरुआत उन्होंने दे दी है टीम के लिए, इसमें कोई शक नहीं। और 8 ओवर का ये फॉर्मेट है, 71 आपको बनाने हैं और यदि आपने 14 बना दिए हैं पहले ओवर में तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। सुमित आ रहे हैं अब बैटिंग करने के लिए, नुमान आ रहे हैं, 2 एक साथ आगे लगा के सुमित ने मूड बना लिया, चलिए मैं ही करूंगा अब जो कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर नुमान रायन कप्तान होनहार बल्लेबाज, आज उन्हें प्रस्तुत करना होगा, अपनी काबिलियत को दर्शाना होगा कि किस लहजे के बल्लेबाज हैं ये, इनका मिजाज कैसा है बैटिंग में। और बड़ी टीम के विरुद्ध अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपकी पहचान बनेगी, आपकी आइडेंटिटी बनेगी कहीं ना कहीं। और tenniscricket.in पर खिलाड़ियों को फेमस होने का काफ़ी मौका मिल रहा है, पूरा शहर आपको देख रहा है। तो युवाओं के लिए और नए खिलाड़ियों के लिए इससे बेहतर मंच मिल नहीं सकता। शिवन्या कप और tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पर ये वो मंच है, ये वो टूर्नामेंट है जहां युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो रहा है। दूसरा ओवर शुरू हो चुका है, शुरुआत वाइड के साथ हुई है। सत्यम
सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी। 71 आपकी टीम ने लक्ष्य दिया है, 70 आपकी टीम ने बनाए हैं। आपको कुछ बेहतर तरीके से गेंदें करनी होंगी और अच्छी गेंद यहाँ पर परिवर्तन के तौर पे दबाव कहीं ना कहीं डालने का प्रयास किया। बल्लेबाज को बैकफुट पर रखा अकरम के लिए। विकेट्स के पीछे निशांत कपूर हैं, बैकवर्ड पॉइंट पर शरद हैं, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी हैं और फाइन लेग थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी शॉर्ट में। टॉनी शॉर्ट थर्ड मैन पर हैं और कवर्स में सौरभ। ओह बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस समय। बढ़िया लाइन नजर आ रही है, एक स्पॉट पर गेंद को टप्पा कराते हुए सही स्पॉट पर बॉलिंग और खड़े खड़े खेलने को देख रहे हैं वहां पर अकरम। और ये सीधा कैच थमा दिया, बहुत अच्छी गेंद थी और सीधा कैच वहां पर सौरभ सैनी के हाथों कैच आउट हुए और दूसरा झटका लगता हुआ 15 रनों पर अकरम आउट होकर वापस बैक टू पवेलियन। और बिल्कुल रिप्ले में देखा जा सकता है, बहुत ही आसान कैच वहां पर सौरभ सैनी के द्वारा लिया गया और इस तरह से 15 2 विकेट के नुकसान पर प्रतिस्पर्धा काफी बड़ी है और 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि दांव पर लगी हुई है। इस प्रतियोगिता को जीतने वाली टीम के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम दी जाएगी और साथ में चमचमाती हुई ट्रॉफी शिवन्या कप की। और वहीं रनर्स अप की बात करें तो उन्हें 50,000 से ज़्यादा की राशि निश्चित तौर पे प्रस्तुत की जाएगी। और समय अब करीब आ रहा है, अब देखा जाए तो ये अंतिम दौर चल रहा है इस प्रतिस्पर्धा का। आने वाले 2-3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस प्रतियोगिता में, जबकि 24 को फाइनल है इस प्रतियोगिता का और लगभग इस टूर्नामेंट के मैचेस तो लगभग कंप्लीट कल तक हो ही जाएंगे, कल से परसों तक में, लेकिन फाइनल लेट होगा, 24 को होगा क्योंकि 24 को फाइनल कराने की एक मुख्य वजह यह भी है कि जबलपुर शहर में पहली बार आयोजित शिवन्या होम्स प्रेजेंट्स शिवन्या कप ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर को होनी है। 21, 22, 23, 24 4 दिनों तक ये मैचेस खेले जाएंगे, जहां 10 लाख रुपए विनिंग प्राइज रखी गई है, पहला इनाम, और दूसरा इनाम है 3.5 लाख रुपए और मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्टाइलिश स्पोर्ट्स बाइक। और इसी बीच इस मुकाबले में एक और हवाई फायर और गेंद सीधी कैंटीन पर गई है और कैंटीन ओपन है, लगातार वहां पर बेहतर से बेहतर चीजें आप खा पी सकते हैं, लेकिन लगातार शुल्क आप देते रहें, तमाम वैरायटी वहां पर मौजूद है। और इसी बीच यहां पर जरूर पिंटू 6 रनों के साथ आगाज करते हुए 22 2 विकेट के नुकसान पर 7.74 का रन रेट चल रहा है। पटकी हुई गेंद खिलाई थी, बैट का अंदरूनी किनारा था और टॉनी ने निश्चित तौर पे 3 रन बचा लिए टीम के लिए। बहुत बढ़िया फील्डिंग टॉनी के द्वारा, शॉट थर्ड मैन पर ऑफ साइड में। दूसरे ओवर की समाप्ति 23 2 विकेट के नुकसान पर ईगल एएम के।
बॉलिंग में अब तब्दीली हो रही है, रिजवी आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। 2 ओवर 23, तीसरे ओवर की पहली गेंद पिंटू 7 पर खेल रहे हैं इस समय और नुमान अभी खाता नहीं खोल पाए हैं। पहली गेंद धीमी गति की इन्होंने। तीन लगातार डॉट गेंदें रिजवी ने कराई हैं, बढ़िया तरीके से बॉलिंग, सदी हुई बॉलिंग। डॉट्स जब आप कराते हैं तो फिर विकेट के चांसेस बन जाते हैं, बल्लेबाज फिर बड़ा शॉट खेलने जाता है। कहीं ना कहीं टेनिस क्रिकेट में ये बहुत पुरानी बात है, कहानी है। ज़्यादा डॉट अगर बैट्समैन खेलेगा तो विकेट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धीमी गति की गेंद और यहां पर उठाकर खेला हुआ शॉट, वन हैंडेड, कमाल का कैच ही है। क्या बढ़िया कैच है, दर्शनीय कैच। और 3 लगातार डॉट खेल चुके थे, आखिरकार चौथी गेंद पर विकेट गिर गया और सिद्ध बाबा कांचघर की टीम का खुशी का ठिकाना नहीं। कमाल का कैच ये, रोहित वहां पर नजर आए और 1 हैंडेड ये कैच, आउटस्टैंडिंग कैच। और उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा होगा कि बिल्कुल फील्डिंग करने को देख रहे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं हाथ सा डाल दिया वहां पर गेंद की तरफ और कैच कहीं ना कहीं उन्होंने कंप्लीट कर लिया। गेंद सीधी फंस गई और इस तरह से बैटिंग साइड टीम भी फंसती हुई नजर आ रही है अब तो मुझे। 23 पर 3 ईगल एम के 23 पर 3 हो चुकी है और अब वारिस आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। और जिन बल्लेबाजों के ऊपर मैंने ज़्यादा प्रेडिक्शन की थी वो बल्लेबाज अब आ चुके हैं, नुमान और वारिस, और सुमित का आना भी बाकी है। 23 पर 3 इनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा। 48 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। नुमान, वारिस और सुमित, इनको बाकी का काम पूरा करना होगा। और अब अगली गेंद के साथ रिजवी, धीमी गति की गेंद, चकमा देते हुए चहलकदमी कर रहे थे वहां पर वारिस, लेकिन ज़्यादा विश्वास नज़र नहीं आ रहा है कांचघर की टीम की तरफ से। उत्साह में ज़्यादा, विश्वास में कम। रिव्यू लेना वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। जानते हैं कि बल्लेबाज क्रीज के अंदर था, लेकिन हल्का सा जोश ज़रूरी है मैदान पर, उत्साह और उमंग। और अंतिम गेंद, 5 गेंदें हो चुकी हैं, कोई रन नहीं इस ओवर से। फुल टॉस गेंद और क्लियर करने में क्या कामयाब होंगे। और एक और यहां पर कमाल का कैच ले लिया है, 1 हैंडेड कैच, रोहित का लगातार दूसरा कैच। और लगातार कांचघर की टीम जो इस मैच में पिछड़ रही थी अब कहीं ना कहीं जोश से भरी हुई नजर आ रही है। और रोहित आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो ने एक हाथ से कैच लेने की प्रैक्टिस की हो। लगातार ये दूसरा कैच हम देख रहे हैं, 1 हैंडेड, व्हाट अ कैच। और बैटिंग करने जब आए थे 3 छक्के भी उन्होंने लगाए थे विपरीत परिस्थितियों में, और अब यहाँ कैचेस भी लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं ईगल एमके को परेशानियों में डाल दिया है। और 23 रन 4 विकेट पर, सबसे बड़ा विकेट इस बैटिंग दल की अगर बात की जाए तो। वारिस का विकेट, मैदान पे सन्नाटा पसरा हुआ है कहीं ना कहीं अब इस विकेट के साथ। चौथे विकेट का पतन हो चुका है। रोहित की बात करें, निखिल की बात करें, बिल्कुल यहाँ पर ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कांचघर की कहीं ना कहीं वापसी कराई है। एक ने बैटिंग से, दूसरे फील्डिंग से। और अक्सर कहा जाता है कि बैटिंग बॉलिंग से मैचेस जीते जाते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की क्रिकेट फील्डिंग से जीती जाती है। मैचेस जीते जाते हैं अच्छी फील्डिंग के बलबूते। और यहाँ पर ऐसे कैचेस लिए गए हैं निश्चित तौर पर ईगल एमके को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 3 ओवरों की समाप्ति 23-4 विकेट के नुकसान पर। और अब
5 ओवर बाकी हैं, 48 रनों की दरकार है। सुमित और नुमान, ये दो खिलाड़ी हैं बीच मैदान पर, और वहां पर मीटिंग कर रही है कांचघर की टीम। अभी भी इनके पास बैटर्स हैं, अभी भी बल्लेबाज इनके पास मौजूद हैं। युवा जोश से भरी हुई टीम है। मुझे लगता है कि एकमात्र आखिरी जोड़ी भरोसेमंद अब इस मैदान पर है। नुमान, जिन्हें स्कोरिंग शुरू करनी है, सुमित की स्कोरिंग शुरू करनी है, और अगले मैच के लिए बम लहरी की कप्तान आ गए, अपने 11 नाम लिखित में देंगे, नाम फीड कराएंगे। और दूसरी तरफ जीसी टाइगर्स, अगला मुकाबला होगा। इसके बाद दोनों ही टीम्स के कप्तान आ गए हैं, खिलाड़ी आ चुके हैं, और इस मुकाबले की समाप्ति का इंतजार करना होगा। फिर अगले मैच दो नई टीमें उतरेंगी, नया दिन नया मैच, और नई उमंग के साथ अब शुरुआत करनी पड़ेगी इन दोनों ही बैटर्स के लिए। एक तरफ नुमान, दूसरी तरफ सुमित, दोनों को स्कोरिंग शुरू करनी है। उनके पास 48 गेंदें हैं, बल्कि 30 गेंदें हैं, 48 रन बनाने हैं। 30 गेंदें 48 रन। अभी भी मैच ऑन है, ये मैच खुला हुआ है। नुमान के बैट से पहली बाउंड्री निकलती हुई, दोनों ही फील्डर्स के बीच में से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। तो नुमान ने 4 रनों के साथ खाता खोला है इस बड़े मंच पर। tenniscricket.in पर पूरा शहर देख रहा है इस मुकाबले के लिए। लगातार लाइक कमेंट्स आ रहे हैं, और नुमान ने उम्मीदें बरकरार रखी हैं, काफ़ी ज़्यादा निर्भर ईगल एम के नुमान और सुमित के ऊपर। इन परिस्थितियों में कांचघर के लिए मुकाबला भी आसान नहीं है। अभी भी जब तक ये दो बैटर्स रहेंगे, बिल्कुल मैच ऑन रहेगा। ये आपने वाकई कमाल के कैचेस लिए हैं, विकेटें झटकाई हैं। और सामने की तरफ फिलहाल अच्छा मुकाबला चलता हुआ, संघर्षपूर्ण मुकाबला ये, कांटे की टक्कर इन दोनों टीम्स के बीच में। युवा जोश भारी पड़ेगा या फिर अनुभव, देखना दिलचस्प होगा। लगभग यहां से बराबरी की लड़ाई, 27 पर 4। अच्छा पहनापन, अच्छी बॉलिंग यहां पर सत्यम के द्वारा। चौथा ओवर चल रहा है, 27 रन हो चुके हैं, 71 का टारगेट है 8 ओवरों में। और इस मैदान पे रन चेज हुए हैं, हाईएस्ट रन चेज 100 रन डीडी रांझी ने किया था। उसके बाद 99 रन चेज हुए, 68 रन चेज हुए हैं, यहाँ 71 चेज करना है। कांटे की टक्कर जारी है इस मुकाबले में, कांटे की टक्कर चल रही है। चौथा ओवर चल रहा है, 3.4 ओवर का खेल हुआ है, 27 रन 4 विकेट। औसत उतनी ज्यादा खराब नहीं है, विकेट्स बचाने होंगे, यहां से विकेट्स नहीं खो सकते। अब ईगल एएमके के समर्थक यही दुआ मांग रहे होंगे इस समय के अब कोई यहां से विकेट ना गिरे, और यदि विकेट नहीं गिरता है तो फिर ये मुकाबला काफी रोचक होगा। और बेहतरीन गेंद यहाँ पर, गेंद की लाइन पर नहीं आ पा रहे हैं कहीं ना कहीं वो। अब नुमान ने पहली गेंद पर बाउंड्री ज़रूर लगाई थी, लेकिन अभी भी उनके पास काफ़ी मौके हैं। 25 गेंदें हैं, और जीतने के लिए अभी भी 48 में से 44 रनों की ज़रूरत है, क्योंकि 4 रन इस ओवर में आ चुके हैं। शुरुआत जब हुई तो 48 चाहिए थे, 4 आ चुके हैं, तो अब 44 चाहिए 25 गेंदों में। और ये
फिर से बड़ा शॉट लगाने गए, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति हुई। लगातार बल्ला घुमा रहे थे और डॉट पे डॉट। चौथे ओवर की समाप्ति 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और अब 44 रन चाहिए 24 गेंदों पर, यानी 11 रन प्रति ओवर चाहिए। 24 में 44, मैच अभी पूरी तरह से ऑन है ये। चौथे ओवर के बाद 5वें ओवर की पहली गेंद। सुमित पहले ही से बैकफुट पर हैं और पहले ही से वो अंदर से खेलना चाहेंगे, क्रीज के अंदर से बड़ी हिटें लगाते हैं 5वें ओवर की पहली गेंद के साथ, और 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। ये सही काम है। आप हर समय बड़े शॉट्स के लिए आप नहीं जा सकते, आपको सिंगल्स डबल्स भी बनाने होंगे। स्कोर बोर्ड को चलाना जरूरी है। 11 रन प्रति ओवर चाहिए अब यहां से, यानी हर ओवर में आपको एक बड़ी शॉट्स, एक से ज्यादा आपको खेलनी ही पड़ेगी। 23 में 43। बॉलर है निखिल, जिन्होंने इस मैच की पहली पारी में जोश भरा था, छक्के लगाए थे अपनी बैटिंग से। और नुमान कहीं ना कहीं उठाते हुए और सीधा कैच वहां पर लॉन्ग ऑफ रीजन पर, वाइड इस लॉन्ग ऑफ रीजन पे आउट हुए। एक बढ़िया कैच वहां पर रिजवी के द्वारा, और इस तरह से 5वां विकेट। इसी चीज का खतरा नजर आ रहा था। आखिरकार नुमान आउट हुए और फिलहाल ये बहुत बड़ा विकेट। इससे पहले वारिस आउट हुए थे 0 पर, ये 4 बनाकर आउट हुए हैं, और 28 पर 5। आधी टीम डग आउट लौट चुकी है, और बैटिंग ऑर्डर में अब तुषार आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। रचित आ रहे हैं, तुषार बाकी हैं आना, और शहजाद खान। अतिरिक्त रन वाइट का मिलता हुआ 29 पर 5, और नए बैट्समैन है रचित। और ये मुकाबला अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जरूर चुनौती बढ़ रही है ईगल एमके के लिए। फुल टॉस गेंद, बढ़िया संपर्क इस बार, फील्डर देखते रह जाएंगे। 6 रन के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट। रचित कहीं ना कहीं इस पारी की रचना करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फुल टॉस गेंद, चहलकदमी करके आगे आए, और बढ़िया संपर्क, बढ़िया शॉट, बिल्कुल सही टाइम पर ये शॉट, मोमेंटम हासिल करने के लिए बहुत दूर गेंद को भेज दिया उन्होंने ग्राउंड के। और 35, और जीत के लिए चाहिए अब 36।
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, एक्स्ट्रा रन के साथ 36। 35 रनों की और दरकार है 21 गेंदों पर। 21 में 35। बहुत ही रोचक मुकाबला ये, बराबरी की लड़ाई चल रही है इस मुकाबले में। ये फिर से बड़ा शॉट लगाने गए, 1 रन लेते हुए, और अब 34 रन चाहिए 20 गेंदों पर। 20 में 34, और कांचघर टीम को चाहिए 5 विकेट्स। क्या कांचघर 5 विकेट चटकाएगी या फिर बचे हुए 34 रन बनाएगी ईगल एएम के बची हुई 20 गेंदों पर? कदमों का इस्तेमाल जरूर इस बार सुमित बढ़िया काम कर रहे हैं, 1-1 रन लेकर स्ट्राइक अपने दूसरे बल्लेबाजों को देते हुए, और ये सही काम है, ये सही रणनीति है कि सुमित लगा सकते हैं आखिरी के 1-2 ओवर में बड़े बड़े शॉट्स, लेकिन अभी एक स्थान पर उन्हें सुरक्षित रहना जरूरी है। यदि वो आउट होगा तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। 38, 5 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर, अंतिम गेंद इस ओवर की। और डॉट निकलती हुई ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवरों की समाप्ति, 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और तुलनात्मक देखा जाए तो 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 30 रन बनाए थे कांचघर की टीम ने, ईगल एएमके ने 38 रन बना लिए हैं। जरूर 5 ओवर के बाद थोड़ी सी आगे दिख रही है ईगल एएमके, लेकिन अभी उन्हें 71 रनों तक पहुंचना है। अठारह में 33 की जरूरत है, 11 रन प्रति ओवर चाहिए। रिजवी आ रहे हैं सुमित के सामने। पहली गेंद धीमी गति की चकमा देते हुए 17 में 33। बेहद रोचक मुकाबला ये, बड़े बड़े रन चेज हुए हैं इस मैदान पर। क्या 71 चेज होगा? 16 में 33। 5 विकेट चाहिए कांचघर को, 33 चाहिए ईगल को। और चलिए 1 रन यहाँ पर दूसरा भी बन सकता है अगर कोशिश करेंगे तो। जी नहीं, 1 ही मिलेगा। और अब 16 में 32। हर गेंद पर 2 रन चाहिए अब यहाँ से। 12 रन प्रति ओवर का रिक्वायर्ड रन रेट। हर ओवर में अब 2 छक्के लगभग यहाँ से लगाने होंगे, और रचित वो काम कर सकते। 1 छक्का लगा चुके हैं, रचित को रचना करनी पड़ेगी इस इनिंग की। और 16 में 32। धीमी गति की गेंद, समझ नहीं पाए थे, पहले से बैट चला दिया उन्होंने। डॉट निकलती हुई 15 में 32। बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं रिजवी, मिश्रण कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में। अंतिम ओवरों में अगर आप मिश्रण करेंगे निश्चित रूप से बल्लेबाज को आप रोक पाएंगे। एक और गति में परिवर्तन, बढ़िया मिश्रण करते हुए गेंदबाजी में 4 गेंदें निकाल दी, मात्र दिया 1 रन। रिजवी ईगल एएमके के लिए समस्याएं बढ़ रही हैं। 14 में 32।
और इसी बीच गेंद बल्ले पे आई जरूर, लेकिन खतरा जरूर है। और विकेट नंबर 6, 39 पर 6 ईगल एएमके इस मुकाबले में अब ज्यादा परेशानियों में दिख रही है लगातार, और एक क्वाइट 100 बढ़ रहा है। और ये जो विकेट गिरा है बहुत ऊंचा उठा दिया था, और फील्डर को कोई गलती नहीं वहां पर कैच लेने में। और इस तरह से छठी विकेट गिरी है इस पारी की, और 13 में 32। मैच उनसे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी 13 गेंदें हैं, लेकिन अब तो यहाँ पे बड़े शॉट्स खेलने ही होंगे, और कोई विकल्प मौजूद नहीं। सिंगल्स डबल्स ज़्यादा आप खेल नहीं सकते, आपको 4 और 6 में ही बात करनी पड़ेगी। और रचित से ऐसा लग रहा था कुछ एक बढ़िया शॉट्स खेलेंगे, लेकिन वो डॉट इतनी खेल गए थे कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया, और प्रेशर के चलते उनका विकेट गिरा। 13 में 32। अंतिम गेंद रिजवी की शानदार ओवर। गति में परिवर्तन किया, फ्लैट बैटेड शॉट। 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। एक सफल ओवर की समाप्ति, मात्र 2 रन ओवर से आए और एक बड़ी कामयाबी। और अब 12 में 31 की जरूरत है। 40 रन 6 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर की समाप्ति के बाद 12 में 31, 15.5 रन प्रति ओवर चाहिए। ग्यारह गेंदों में 30 रनों की जरूरत, 41 पर 6। सौरभ सैनी 7वां ओवर लेकर आए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर इस टीम में। दस में 29 की जरूरत है, लगभग हर गेंद पर 3 रन चाहिए अब यहाँ से। 42 पर 6। इस ओवर में तो आपको 15 रन करीब बनाने ही होंगे अगर मैच में, अगर आपको जीवित रहना है तो। मैच में बने रहने के लिए ईगल एएमके को इस ओवर में कम से कम 15 बनाने होंगे, नहीं तो इनसे मैच काफी दूर हो जाएगा। और 1 रन के साथ काम चलेगा नहीं, बात बनेगी नहीं। लगातार मैच इतना दूर उनसे हो रहा है जैसे कि यहां से नर्मदा नदी है, इतना दूर मैच जा रहा है उनसे। आठ में 28 जीत के लिए, 8 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। वाइट का यहां पर रिव्यू सुमित ने मांगा है, अंपायर को चैलेंज कर दिया वहां पर सुमित ने।
और देखेंगे यहाँ पर रिप्ले में। वाइड गेंद नहीं है और अंपायर अपनी जगह पे बिल्कुल सही, उनका फैसला सही, बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है। गेंद अंदर, लाइन के अंदर थी गेंद और 8 में 28 की जरूरत है। और ये फिर से गेंद हवा में है और इस बार मनीष जिन्होंने कैच लिया है, मनीष अब्राहम, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच और लगातार मैच यहाँ से फिसलता हुआ। और यहाँ पर जितनी उम्मीदें थी सुमित से, वो उम्मीदें भी अब कहीं ना कहीं धूल-मिल हो चुकी हैं। और 7 में 28 बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। 7 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। 43 रन 7 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की अंतिम गेंद। ईगल एएम के जोश से भरी हुई टीम, युवा जोश, कहीं ना कहीं अनुभव की कमी इस टीम में नजर आई है और अनुभवी टीम कहीं ना कहीं इस मैच में हावी है। सिद्ध बाबा कांचघर हावी है पूरी तरह से। अंतिम गेंद थी इस ओवर की, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। शानदार ओवर सौरभ सैनी का। अंतिम ओवर में 28 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए और 5 छक्के लगाने होंगे अब यहां से अंतिम ओवर में, यदि मैच को जीतना है, अपनी झोली में डालना है ईगल एएमके के लिए। और 5 छक्के कहने में बहुत आसान लगते हैं, लगाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंतिम ओवर में 5 छक्कों की दरकार है ईगल एएमके के लिए। चलिए तो फ्लैट खेला हुआ शॉट, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रनों के लिए। बाउंड्री आ चुकी है, बाउंड्री से भी काम चलेगा फिलहाल। पहली गेंद पर बाउंड्री, बिल्कुल रिप्ले में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि बाउंड्री लाइन की पहले गेंद गिरी 4 रनों के साथ शुरुआत हुई है। 5 में 24, 5 गेंदें और 4 छक्के। पटकी हुई गेंद खिलाई ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का और तुरंत रिव्यू ले लिया गया है फील्डिंग साइड टीम की तरफ से। और अब फील्डिंग साइड टीम ने अंपायर को चैलेंज कर दिया है। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन है वाइड और यहां पर रिव्यू लिया गया है फील्डिंग साइड टीम की तरफ से। और ये रिप्ले में देखना पड़ेगा गेंद कहां पर टप्पा खाई है। और तीसरे अंपायर का मानना यह है कि गेंद वाइड। अंपायर अपने फैसले पर कायम है और रिव्यू खराब हो चुका है फील्डिंग साइड टीम का। अब और कोई रिव्यू नहीं है, एक रिव्यू एक टीम के पास। तो 5 में 23, 5 में 23 की जरूरत है। 5 गेंदें 23 रनों की जरूरत। और इस बार बल्लेबाज बचने को देख रहे थे। चार में 23 और इस बार उठा दिया है 6 रन के लिए। 3 में 17 की दरकार है, 3 छक्के लगाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। उम्मीदें अभी भी
बरकरार हैं। यदि 3 छक्के लगा देते हैं तो बहुत ही करिश्माई जीत होगी। 3 में 17 की ज़रूरत है। 54 पर 7, बहुत ही बढ़िया, सही टाइम पर ये छक्का, एकदम राइट टाइम। और डॉट निकलती हुई। अब 2 में 17 चाहिए, 2 में 17 की ज़रूरत है। और अगली दोनों ही टीम्स तैयार हैं, बम लहरी और जीसी टाइगर्स। अगले मुकाबले के लिए उतरने वाली दोनों ही टीम्स के कप्तान तैयार रहेंगे टॉस के लिए। 5वीं गेंद डॉट हुई है और अब सिर्फ यहां से आखिरी गेंद। चलिए, तो यहां पर बल्लेबाज जा रहे हैं, तो अब मैच की समाप्ति की हम घोषणा करते हैं, क्योंकि बल्लेबाज खुद जा रहे हैं अपने वजह से, बिना किसी रीज़न के। और हर एक चीज़ की यहाँ पर कीमत होती है, नियम कायदे उसूल होते हैं। और अब अगले कप्तान टॉस के लिए आ जाए जल्द से जल्द। बम लहरी के कप्तान, अंपायर वहीं पर रहेंगे शेरू, और दूसरे कप्तान जीसी टाइगर्स और बम लहरी। आज के तीसरे मैच के लिए दोनों ही कप्तान टॉस के लिए पहुंचे।